नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पास सुर्खियां है चर्चा में। जो व्यक्ति है उनका नाम है दीपक दास। दीपक दास इसलिए चर्चा में है, दीपक दास एक प्रमुख रूप से महालेखा नियंत्रक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो दीपक दास कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ अकाउंट के तहत ये 1 अगस्त 2021 से काम करने वाले हैं। हमारे लिए यह इम्पोर्टेंस होता है कि जो पोस्ट है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है, और इनका मेन जॉब ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम CGA कहते हैं, ये CGA का कार्यालय केंद्र सरकार के लिए व्यय जिसे हम एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू, राजस्व या बोरोविंग्स उधार एंड वेरियस फिस्कल इंडिकेटर विभिन्न वित्तीय संकेतकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है। तो CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट महालेखा नियंत्रक के लिए दीपक दास की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट सुर्खियां आती है वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े। तो वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े जिन्होंने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हु इज द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो इसका आंसर होगा वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े। ये भारत के नौसेना स्टाफ के लिए उप प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। PV सिंधु टोक्यो 2020 के बैडमिंटन स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने ब्रॉन्ज इस पदक को जीता है, जिसे हम कांस्य पदक भी कहते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है PV सिंधु का टोक्यो ओलंपिक 2020 में ये उनका कांस्य पदक है। तो 2060 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, उस रियो ओलंपिक में बैडमिंटन के लिए उन्होंने सिल्वर या रजत पदक को जीता था। तो इसलिए लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। पहलवान रेसलिंग सुशील कुमार एकमात्र अन्य भारतीय एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीते थे। रेसलिंग 2008 में उन्हें कांस्य पदक मिला था और 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्हें रजत पदक भी मिला था। तो ये PV सिंधु की एक कामयाबी है। ये लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। नेक्स्ट बात आती है ई रूपी। ई रूपी क्या है ये समझना भी इम्पोर्टेंस होता है। ये डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन RUPI को आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2 अगस्त 2021 को ये जारी किया है। तो ई रूपी एक कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस टूल है डिजिटल पेमेंट का। ये QR कोड और SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर्स है। तो जो भी बेनिफिशरीज हो गए गवर्नमेंट स्कीम के लिए या अन्य स्कीम के लिए, तो ये ई वाउचर्स दे विल गोइंग टू बी डिलीवर टू द मोबाइल। तो यूजर इस वाउचर को रिडीम कर सकता है विदाउट कोई कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के सिवा। तो ये इसकी एक खासियत आ जाती है। लाभार्थियों को मोबाइल पर ये QR कोड और SMS पहुंचा दिया जाएगा। ई रूपी का उपयोग मातृ एवं शिशु कल्याण योजना के तहत दवाएं और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने वाली योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने की कोशिश इस योजना के तहत की जाएगी और प्राइवेट सेक्टर भी उसमें भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है 1 अगस्त
1 अगस्त ये मुस्लिम वुमेन राइट्स डे के तहत सेलिब्रेट किया जाता है। तो यह 3 तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियम की दूसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया गया है। कानून ने 3 तलाक को एक आपराधिक अपराध घोषित किया गया है। 2017 की 5 जज बेंचेस सुप्रीम कोर्ट थी। उन्होंने ट्रिपल तलाक इस प्रैक्टिस को एक इल्लीगल घोषित किया गया है। तो ये दूसरी वर्षगांठ थी। तो ये दूसरी वर्षगांठ 2019 हम सभी लोग जानते हैं कि जो लॉ ट्रिपल तलाक के खिलाफ गवर्नमेंट ने लाया था, उनका मेन पर्पस राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन को प्रोटेक्ट करना था। तो उसी वर्षगांठ सेकंड की तहत 1 अगस्त ये मुस्लिम वुमेन राइट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। कॉर्पोरेट जो एडिशन या एक्सरसाइज थी भारत और इंडोनेशिया के नेवी के बीच में संपन्न हुई थी। यहाँ कॉर्पोरेट का जो लॉन्ग फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये शब्द आता है, जिसके भारत और इंडोनेशिया के बीच समन्वित गश्ती या कॉर्पेट इस नाम से एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। क्वेश्चन अगर आता है अगस्त मंथ में किस 2 नेशन के नेवी के बीच कॉर्पोरेट एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया था, तो ये 2 देश थे, इंडिया और इंडोनेशिया नेवी। नेक्स्ट बात आती है आनंद राधाकृष्णन। आनंद राधाकृष्णन इसलिए चर्चा में है, विल आइसनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। आनंद राधाकृष्णन को विल आइसनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड उन्होंने जीत लिया है। तो ब्रिटेन के लेखक रामवी ग्राफिक उपन्यास ब्लू इन ग्रीन में अपने काम के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो आनंद राधाकृष्णन, उनको विल आइसनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जो मिला है, तो ब्रिटेन के जो लेखक है राम वी के ग्राफिक उपन्यास ब्लू इन ग्रीन के काम के लिए ये किताब उन्हें मिला है। नेक्स्ट बात आती है गाइडो बेलीडियो। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है, और स्पेलिंग के साथ हमें ये याद भी होना चाहिए, गाइडो बेलीडियो ये प्राइम मिनिस्टर है पेरू के। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू इज गाइडो बेलीडियो। ये प्राइम मिनिस्टर जो पेरू की फ्री पेरू पार्टी है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गाइडो बेलीडियो इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू, इस देश के न्यू प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट बात आती है, सरकार ने राष्ट्रीय किसान डेटाबेस को स्थापित किया है। तो सरकार ने डिजिटल कृत भूमि रिकॉर्ड को उपयोग करके एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस स्थापित करने की योजना बना रही है। तो किसानों को सक्रिय और व्यक्तिगत सेवा प्रदान किए जाएंगे। हमारे कृषि मंत्रालय के जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बताया कि कृषि का एक डिजिटल इकोसिस्टम जिसे एग्रीस्टैक बनाने का काम की पहले ये शुरू कर दिया था। तो सरकार इन डेटाओं के हिस्से के जो भी आधार पर जो भी अवधारणा के सबूत होंगे विकसित करने के लिए चयनित कंपनियों के साथ कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो डेटाबेस जो प्रस्तावित डेटाबेस होगा, ये प्रस्तावित डेटाबेस का मेन पर्पस जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो दे विल गोइंग टू ट्राई अलोंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इस एग्रीकल्चर सेक्टर के डेटा को थोड़ा सा प्रिजर्व करना या उसका प्रोटेक्शन करना। तो दिस डेटाबेस मोस्टली यूज बाय द गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उनको बेनिफिशियरी तक पहुंचने का काम इस डेटाबेस के माध्यम से जरूर आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट बात आती है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर फिलहाल पिक्चर में इसलिए था कि भुवनेश्वर कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला ये पहला शहर बन चुका है। अगर क्वेश्चन आता है भुवनेश्वर विच इज अ सिटी
कम्स इन अ पिक्चर कि 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का कौन सा सिटी है? तो आंसर ये भुवनेश्वर आएगा। नेक्स्ट बात आती है एक्सरसाइज इंद्र, या एक्सरसाइज इंद्र कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? तो एक्सरसाइज इंद्र 28-29 जुलाई में बाल्टिक सी में कंडक्ट की गई थी। बाल्टिक सी में इंडियन नेवी और रशियन नेवी के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, और इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस था कि दोनों भी इंडियन नेवी और रशियन नेवी की जो इंटर ऑपरेबिलिटीज है उनको स्ट्रेथन करना और मल्टी फैसेट मरीन टाइम ऑपरेशन को एक अंजाम देना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्र एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? तो बाल्टिक सी में इन दो नेशन के साथ कंडक्ट की गई थी, तो भारत और रूस की नेवी के साथ ये कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट बात आती है यूएनएससी, जिसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की इंडिया कब प्रेसिडेंसी को प्राप्त करने वाला है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि यूएनएससी की जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसमें भारत की नियुक्ति नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए की गई है। तो 2021 के अगस्त महीने में भारत यूएनएससी की प्रेसिडेंसी को यहाँ पे लीड करेगा। एट द सेम टाइम 2022 के दिसंबर मंथ की जो प्रेसिडेंसी है वो भी भारत को लीड करने वाला है। तो 2021 और 22 के कार्यकाल के दौरान यूएनएससीजी के नॉन परमानेंट गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत की ये पहली अध्यक्षता है। भारत ने फ्रांस के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी संभाली है। दिस थिंग्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भारत के पहले फ्रांस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष थे, या उनकी प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास थी, अभी फ्रांस से ये ट्रांसफर होके भारत के पास आ गई है। भारत ने ये तय भी किया है अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगा। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है उनका नाम है टीएस तिरुमूर्ति। तो टीएस तिरुमूर्ति भारत के संयुक्त राष्ट्र में एक स्थायी प्रतिनिधि है। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग है उनमें से यूएनएससी जो आता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा निश्चित करना ये यूएनएससी का काम होता है। और संयुक्त राष्ट्र के सेम उसकी भी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क और संयुक्त राष्ट्र में सम्मिलित है। तो दोस्तों ये अपनी छोटी सी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी या इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे। अगर एक बार 2 बार इस वीडियो को आप रिपीट कर लेते हो, जो महत्वपूर्ण इवेंट है या महत्वपूर्ण सुर्खियाँ है, महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज़ है, जरूर आप इसको कवर कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.